आप पृथ्वी पे ह्यूमन एवोल्यूशन या मानव के क्रम विकास के बारे में ज़रूर कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे। कैसे हम सिंगल सेल अमीबा से 2 पैरों पे चलने वाला इंसान बने, लेकिन इंसान के धरती पे आने से पहले क्या क्या हुआ, इस बारे में कुछ जानते हैं? वैसे तो साइंस ने इसकी कई अलग अलग थ्योरीज दी हैं, लेकिन आइए आज अपनी परिकल्पनाओं को थोड़ा पर दीजिए और जानिए कि इंसानी जीवन के पीछे क्या क्या और भी हो सकता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि फिल्मों में कई बार दिखाई गई बातें एकदम सटीक और सही साबित हुई हैं। जैसे कोरोना वायरस को पहले से प्रिडिक्ट करने का श्रेय मैट डेमन की 2011 की मूवी कंटेजन को जाता है, जहां यह दिखाया गया था कि कैसे कोरोना वायरस से दुनिया में महामारी आ जाएगी। 2011 की ये पिक्चर और 2020 में ये डॉक्यूमेंट्री बन गई। वैसे ही इंसानों की उत्पत्ति की कहानी रिडली स्कॉट ने एक मूवी प्रोमीथियस में दिखाई है। आइए जाने प्रोमीथियस क्या है। प्रोमीथियस की माने तो इंसानों को बनाने के पीछे एक एलियन रेस का हाथ है, और इस एलियन रेस को हम इंजीनियर्स के नाम से जानते हैं। ये इंजीनियर्स पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाते हैं और पृथ्वी के जैसे एक्सोप्लैनेट ढूंढते हैं और इन एक्सो ग्रहों पर इंसानों के जीवन की उत्पत्ति करते हैं। इन इंजीनियर्स ने एक ऐसा बायोकेमिकल इजाद कर लिया है जिससे वो अपने डीएनए को ब्रेक डाउन करके इंसानों का डीएनए बना सकते हैं। इस प्रक्रिया को हम इंजीनियर्स सैक्रिफाइस कहते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में इंजीनियर को अपनी ज़िंदगी का त्याग या सैक्रिफाइस करना पड़ता है। बाइबल के अनुसार भी ईश्वर ने अपने बेटे को इंसानों के लिए कुर्बान किया था। जॉन 3:16 में कहा है, गॉड सैक्रिफाइस्ड हिज सन जीसस फॉर द सिंस ऑफ ह्यूमैनिटी। और इंसान इंजीनियर के डीएनए का री इंजीनियरिंग करके एक नया डीएनए बनाते हैं। इसका मतलब हम इंजीनियर्स का ही एक प्रतिरूप है। यह बात आप जेनेसिस 1:27 में जान सकते हैं, जहां बाइबल में कहा है, सो गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। पर हमें इंजीनियर्स ने क्यों बनाया, ये सबसे बड़ा सवाल है। पर इंसानों से पहले पृथ्वी पर डायनासोर्स रहा करते थे, और ऐसा माना जाता है कि डायनासोर्स को पृथ्वी पर खत्म करने के पीछे भी इंजीनियर्स का ही हाथ हो सकता है, क्योंकि डायनासोर्स के रहते इंसान कभी भी इस धरती को अपना घर नहीं बना सकता था और अपना अस्तित्व पक्का नहीं कर पाता। इसलिए इंजीनियर्स ने एक एस्ट्रॉइड धरती पे फेंका। वो एस्ट्रॉइड था या इंजीनियर्स का कोई हथियार, इस पे डिबेट हो सकती है, पर उससे डायनासोर्स इस धरती से तबाह हो गए। पहले एस्ट्रॉइड के बाद जब धरती पूरी तरह से शांत हुई, तब इंजीनियर्स ने अपना सैक्रिफाइस किया और उस डीएनए से नए जीवन की शुरुआत हुई। पर सवाल ज्यों का त्यों है, इंजीनियर्स ने इंसानों को क्यों बनाया? हमारे हिसाब से इसके 3 कारण हो सकते हैं। कारण 1, इंजीनियर्स ने अपने शरीर से ऊपर उठकर ऊर्जा या एनर्जी की तरह जिंदा रहने का तरीका ढूंढ लिया था, पर उन्होंने फिर भी फिजिकल वर्ल्ड या भौतिक दुनिया से जुड़े रहने के रास्ते खुले रखने का तरीका चाहिए था। इसलिए उन्होंने इंसान डिज़ाइन किए, जिससे जब भी उनका मन करे वो इंसानों के शरीर में प्रवेश कर सकें और फिजिकल वर्ल्ड या भौतिक दुनिया से टच में आ सकें। अगर हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में जाएं तो ऐसा भी माना जाता है कि दुनिया में बड़े बड़े आविष्कार जैसे एयरप्लेन या मेडिकल साइंस या वायरलेस या कंप्यूटर इंसानों द्वारा तो बनाए गए हैं,
लेकिन उन इंसानों में इंजीनियर्स का वास था। अब ऐसे ही कुछ इंसानों के नाम सामने आते हैं, जैसे आर्यभट्ट, रामानुजन, गैलीलियो, न्यूटन, विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम या एलॉन मस्क। ये ऐसे लोग हैं जिनमें ऐसा माना जाता है कि या तो इंजीनियर्स उनमें वास करते थे या करते हैं। कारण 2, इंजीनियर्स ने इंसानों का इजाद इसलिए किया क्योंकि वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी में एक एलियन रेस के साथ युद्ध में थे और उन्होंने पृथ्वी को अपना फॉरवर्ड बेस बनाया, जहां उन्हें मजदूरों की सख्त जरूरत थी और उन्हें अपने प्लेनेट से और भी इंजीनियर्स पृथ्वी पे लाने की बजाय इंसान बनाए जो इस फॉरवर्ड बेस पे तैनात रहेंगे। जंग के दौरान हथियारों की सफाई, राशन लाना और ले जाना और इंजीनियर फौजियों के पर्सनल नौकर जैसे रहना, उनकी वर्दी साफ करना, उनका खाना वगैरह बनाना, इस तरह के मीनियल काम करने के लिए उन्होंने इंसानों को बनाया। और अगर फॉरवर्ड बेस पे अटैक भी होता तो इंजीनियर्स की तादाद कम होने के कारण उन्हें कम नुकसान होता, क्योंकि इंजीनियर्स को इंसानों की परवाह नहीं थी। और ऐसा भी कहा जा सकता है कि इंजीनियर्स ने वो युद्ध जीत लिया और इंसानों को वो एज अ फॉरवर्ड बेस ही छोड़ के गए, जिससे कि अगर भविष्य में जंग होती है तो उन्हें फिर से सेटअप नहीं करना पड़ेगा। कारण 3, इंजीनियर्स ने एक्सपेरिमेंट के रूप में इंसानों को बनाया। इंजीनियर्स इंसानों को देखकर उनकी गलतियों से सीखते हैं और कभी कभी एक्सपेरिमेंट को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए कैटलिस्ट भी भेजते हैं। इस धरती पे उतरे अवतार कृष्णा से लेके क्राइस्ट तक सब इंजीनियर्स के ही रूप भी हो सकते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इंजीनियर्स ऐसे एक्सपेरिमेंट कई पृथ्वी जैसे दिखने वाले ग्रहों पे चला रहे हैं और कई बार अगर उनका एक्सपेरिमेंट फेल होता है तो वो स्लेट की तरह उस ग्रह को एकदम साफ करके फिर से स्टार्ट करते हैं। इस बात को हम शिव के तांडव से जोड़ सकते हैं। कलयुग को जो एक्सपेरिमेंट का आखिरी पड़ाव है, इस पड़ाव के बाद ये एक्सपेरिमेंट बंद हो जाएगा, यानी पृथ्वी को एक स्लेट की तरह साफ कर दिया जाएगा और एक नया एक्सपेरिमेंट फिर से चालू होगा। ये धरती फिर से खिलखिलाएगी, ये धरती फिर से हरी होगी।